आज हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। पिछले अध्याय में हमने संगठन का अर्थ और उसके बनाने के आधार समझे थे। अब हम पढ़ेंगे कि संगठन के प्रकार। संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और मानव का तो रोज़ ही संगठनों से सामना होता ही रहता है। कुछ संगठन बहुत उपयोगी होते हैं और कुछ संगठन कम उपयोगी हो सकते हैं, परंतु संगठन के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम समझें तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य का परिवार नामक एक सामाजिक संगठन से सर्वप्रथम परिचय होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु, अनुभव और कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे विविध प्रकार के संगठनों से उसका सामना होता है। स्कूल, महाविद्यालय, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, महिला मंडल, ऐसे हजारों संगठन ऐसे हैं जिनका प्रत्येक मनुष्य से काम पड़ता है। सामान्यतः संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। जो संगठन व्यवस्थित ढंग से नियोजित और रूपांकित किए जा सकते हैं और जिनका निर्माण किसी प्राधिकृत सत्ता के द्वारा किया जाता है, वे संगठन औपचारिक संगठन कहलाते हैं। जैसे सचिवालय, जिला कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये सभी एक औपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। इन संगठनों का विवरण हम चार्ट और नियमावली में दे सकते हैं या देखा जा सकता है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। औपचारिक संगठन को परिभाषित करते हुए एलन ने लिखा है, ये वो संगठन है जिसमें हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित कार्य की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, कार्य और उसकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता स्पष्ट होती है। ये सारी व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कार्यरत सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी से प्रभावी ढंग से मिलकर कार्य करते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार औपचारिक संगठन में अमूर्त तथा बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है, जो प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। औपचारिक संगठन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसका वैधानिक आधार होता है, इसमें स्थायित्व होता है, ये जानबूझकर इसका निर्माण किया जाता है, इसमें नियम और संरचनाओं की स्पष्टता होती है, इसमें कार्यों का विभाजन स्पष्ट होता है। सामान्यतः औपचारिक संगठन जैसा हमें बाहर से दिखता है वो वैसा ही होता है। इसकी एक सूची या एक निश्चित संरचना होती है। इसकी विशेषताओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कानूनी स्तर। औपचारिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। विधायिका के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत इनका निर्माण होता है। दूसरा, प्रत्येक संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, क्योंकि कोई ना कोई संगठन किसी न किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं। और ये औपचारिक संगठन की विशेषता है कि संगठन में प्रत्येक कार्मिक को उसकी योग्यता और पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। इस प्रकार के संगठनों में डिज़ाइन और ढांचे को प्रधानता मिलती है। उर्विक के अनुसार ढांचे के अभाव में यह अकर्मण्यता का प्रतीक बन जाता है। अतः औपचारिक संगठनों में स्पष्ट ढांचे के अंतर्गत कार्यरत सभी व्यक्तियों की स्थिति और भूमिका निश्चित होती है। इस प्रकार के संगठनों में स्थायित्व पाया जाता है। एक बार बनने के बाद सामान्यतः ये संगठन समाप्त नहीं होते, हालांकि परिस्थिति के अनुसार इसके ढांचे और उद्देश्यों में बदलाव आ सकता है और सामान्यतः इस प्रकार के संगठन लंबी अवधि के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार के संगठनों के कुछ स्पष्ट नियम और स्पष्ट व्यवस्थाएं होती हैं।
इस प्रकार के संगठनों में कार्य करने वाला कार्मिक अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि उसको दिए गए कार्यों के आधार पर ही वो अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, कार्यों को निष्पादित करते हैं। इस प्रकार के संगठनों का निर्माण चेतनापूर्वक स्थिति में किया जाता है, यानी सोच समझकर उनका निर्माण किया जाता है, जानबूझकर उनका निर्माण किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार किसी भी संगठन की विद्यमानता के लिए 3 पूर्व शर्तें हैं। प्रथम, वह किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करता है। दूसरा, व्यक्ति सहयोग या योगदान का इच्छुक हो। और तीसरा, उसके मध्य संचार हो। F.A. मार्क्स ने भी कहा है कि संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसका विकास सरकार के प्रमुख और उसके प्रशासनिक सहायकों को सौंपे गए कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी बड़े संगठन के अधीन कई छोटे संगठन भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अधीन WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO आदि छोटे संगठन कार्य करते हैं।